2000 रुपए के नोटों को लेकर आजकल बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही है और 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। इस तरह के अपडेट्स फिलहाल तो चल रहे हैं। 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। 30 सितंबर के बाद क्या होगा, फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को यह सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। वहीं आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट बैंक में बदलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए बैंकों को एक स्पेशल विंडो खोलनी होगी। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाएं भी खोलेगी। यानी आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया कि 2000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक वापस ले रहा है। 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। वहीं एएनआई ने आरबीआई सूत्रों के हवाले से बताया कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोटों का क्या होगा। क्या बैंक इन नोटों को लेते रहेंगे या चलन में चलते रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में नोट चल रहे हैं 2000 रुपए के, वो अधिकांश जो नोट है वो 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जो अपडेट हम लेकर आए हैं वो 2000 रुपए के नोट को लेकर आपकी नींद उड़ा सकता है। सबसे पहला अपडेट तो ये आ रहा है कि 2000 के नोट जमा करने या बदलने वालों पर निगरानी की जाएगी। बैंकों से डेटा लेगा आयकर विभाग, इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर बैंकों में 2000 के नोट जमा होने लगे हैं। साथ ही अभी हाल ही में शनिवार से ही जमा हो रही राशि पर निगरानी भी शुरू हो गई है। सोमवार तक खाता धारक अपने अकाउंट में 2000 रुपए के नोट जमा कर सकेंगे। मंगलवार से नोट के बदले लोग अन्य करेंसी भी ले पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने और बदलने का समय दिया है। लेकिन आपको बता दें 30 सितंबर से पहले ही आयकर विभाग भी निगरानी शुरू करेगा और इसके बाद केंद्रीय आर्थिक एजेंसी बैंकों से जमा और बदली जाने वाली राशि का ब्यौरा भी लेगी। और इसमें कोई भी जमा राशि अगर संदेहप्रद लगती है, संदेहास्पद लगती है, तो आयकर विभाग जमाकर्ता को नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा रेड और सर्च के दौरान भी 2000 की करेंसी पर केंद्रीय एजेंसी की खास नजर रहेगी। चर्चा ये भी चल रही है कि इनकम टैक्स विभाग जून से ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान भी शुरू करेगा। 2000 रुपए के नोटों को लेकर ये अपडेट चल ही रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए अब आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, आईडी की भी जरूरत नहीं है। एसबीआई ने बयान दिया है 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तय लिमिट के अनुसार काउंटर पर लोग आसानी से नोट बदलवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेटर में इस तरह की जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन में कहा कि 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना होगा और न ही कोई फॉर्म भरना है। 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जमा भी करवाए जा सकते हैं। हालांकि जो भी डिपॉजिट को लेकर बैंक के नियम है उसका पालन तो करना ही है। जो पर्ची वगैरह आप बैंक में पैसे जमा करने के लिए भरते हैं वो तो आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नोट केवल एक्सचेंज करवा रहे हैं तो फिर आपको ऐसे पर्ची वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों 2000 रुपए के नोट को लेकर इस वक्त के जो सबसे बड़े अपडेट्स चल रहे हैं वो आप लोगों ने देखे और जाने। ऐसे ही काम की जानकारियों के ताजा अपडेट्स और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की जानकारियों के लिए आप माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।